बुधवार सुबह जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो है वो उनकी रिपोर्ट्स जो है सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गई कि ईडी की जो रेड्स हैं वो हिमाचल में ईडी की रेड्स होगी, कांग्रेस नेताओं पे ईडी की रेड्स होगी। लेकिन हम आपके समक्ष जो है इसके तथ्यों को लेकर आए हैं कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो आई क्यों है हिमाचल प्रदेश में, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो आने का कारण है वो क्या है, कहाँ से आई है। तो वास्तविकता ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो हिमाचल में पंजाब से आई, पंजाब की गाड़ियाँ हायर की हैं जो हमने अभी तक ग्राउंड पे देखा। और ईडी की जो रेड्स हैं वो इसलिए की जा रही हैं क्योंकि एक केंद्रीय सरकार की एक योजना है जो हेल्थ की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ABPMJAY कहा जाता है। उसको लेकर ये है ईडी की रेड्स जो है वो यहाँ पे चल रही हैं। ईडी की रेड्स नहीं, इन्वेस्टिगेशंस कह सकते हैं आपको कि इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि कितने फ्रॉड इस स्कीम में हुए हैं। और इसकी जो बीज है वो कहाँ से पड़ा था कि ऊना में 2023 में 23 जनवरी 2023 को एक FIR स्टेट के ही, हिमाचल प्रदेश के ही स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की, जिसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के अगेंस्ट ये FIR की गई। उसमें कहा गया कि ये एम्प्लॉय जो है वो एक्यूज्ड है, इसमें जो जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत की, इसमें जो है फेक कार्ड बना के जो है वो फेक बिलिंग की है और उसका ये कसूर था, तो इसलिए उसके अगेंस्ट ये FIR की गई, जिसको लेकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में थी अभी स्टेट में। और उसके बाद ECIR, जिसको कहा जाता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईडी यहाँ से एंटर करती है जब अपना ये डॉक्यूमेंट बनाती है ECIR का। ये इन्होंने 16 जुलाई को बनाया है इसी साल। FIR रजिस्टर हुई थी जनवरी 2023 में। ECIR जो ईडी बनाती है अपनी, वो बनाती है 16 जुलाई को इसी साल, और इस पे काम करना शुरू करती है। और क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, किस एक्ट के अंदर करती है? ईडी तब एंटर करती है जब उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो केस बनता है। PMLA जो एक्ट है हमारा 2002 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंतर्गत जो है वो ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो उसी के आधार पर जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कुछ जो इन्होंने FIR में नाम दिए हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए जो है वो ईडी जो है हिमाचल में आई है। इसमें जगह जगह ये खबरें भी चल रही हैं कि कांग्रेस नेताओं का नाम आ रहा है कि उनके यहाँ पे रेड होगी, उनके यहाँ पे रेड होगी। ये इसलिए हुई है क्योंकि वो भी अस्पताल के व्यवसाय से कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर का जो बिजनेस है उसमें जुड़े हैं, उनके अपने अस्पताल हैं। इसलिए उन दो नेताओं का, कांग्रेस नेता RS बाली और राजेश शर्मा का नाम इसमें आया है, क्योंकि उनके अपने 2 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे कांगड़ा में, इसलिए उनका नाम इसमें आया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की चल रही है, जिसमें फेक कार्ड्स जो है वो बनाए गए, ऐसा जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कहा गया अलग अलग हॉस्पिटल्स में। और हिमाचल में लगभग ये कह रहे हैं कि 8000 के लगभग जो है ऐसे कार्ड्स बने थे। और ये जो ईडी की रेड्स हैं केवल कांगड़ा और ऊना में नहीं, मंडी भी गई है और भी हॉस्पिटल्स के इसमें नाम है। अब आगे कहाँ जाती है वो तो खैर उनको ही पता होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस स्कीम के अंदर जो फ्रॉड हुए हैं वो, और 19 ठिकानों पे अभी तक जो है वो ये छापेमारी की जा चुकी है। और एक सरसरी सी जो बात चल रही है, कागजों में भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया गया है कि ये जो टोटल फ्रॉड है वो 25 करोड़ के लगभग का है, कि 25 करोड़ के फेक कार्ड्स बना के फेक बिलिंग की गई है। और ऐसा भी सूत्रों ने बताया है कि सोर्सेज ने बताया कि कुछ ऐसे लोगों से भी जांच एजेंसियों ने बात की है कि जिनके नाम के कार्ड बने थे, उनके नाम की बिलिंग हो गई और उनको ही पता नहीं है कि उनके नाम की बिलिंग हो चुकी है। जब उनसे जांच एजेंसियों ने पूछा कि क्या आपका कभी इस बीमारी को लेकर इलाज हुआ है, तो उन्होंने मना किया। तो उन आयुष्मान भारत के फेक कार्ड्स को लेकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ये चल रही है। हाँ, जो ईडी है वो पूरा अपना एम्पावर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो वो ये पूरा तथ्य जांचते हैं कि कहाँ से पैसा आया। मान लीजिए कि आपने 25 करोड़ छोड़िए, 25 लाख रुपए का आपने गबन किया, 25 लाख रुपए का आपने गबन किया, वो पैसा लेकर आपने आगे कहाँ इन्वेस्ट किया, वहां तक ईडी जा सकती है कि वो पैसा कहाँ आया, आगे कहाँ तक गया, और आपके बैंक अकाउंट्स, आपका जो भी इसमें फाइनेंशियल चीज़ें हैं, कहाँ कौन सी कंपनीज आप रन करते हैं, वो सारा ईडी एम्पावर होती है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो फेक कार्ड्स बने हैं उन्हीं को लेकर जो है ईडी हिमाचल में छापेमारी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है।